जिला में प्रजापति कुमार धर्मशाला के प्रधान ने 10 अप्रैल को होने वाली बैठक का दिया निमंत्रण। बता दें कि प्रजापति कुमार धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र की बैठक को लेकर प्रधान दर्शन लाडवा व उनकी टीम ने कैथल व जिले के विभिन्न गांवों में जाकर निमंत्रण दिया। बातचीत में प्रधान दर्शन सिंह लाडवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10 अप्रैल को धर्मशाला सभा की वार्षिक बैठक कुरुक्षेत्र में आयोजित होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे और सभी फैसलों पर समाज के गणमान्य व्यक्तियों की सहमति प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में संरक्षक, आजीवन सदस्य, साधारण सदस्य आदि सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनहित में सभी फैसले समाज बंधुओं से चर्चा के बाद ही बैठक में पारित किए जाएंगे। छायाकार और पत्रकारों से हम यही बता रहे हैं, बार बार ये घोषणा कर रहे हैं दर दर जाके, जैसे कि आज कैथल में आके हम सबको बता रहे हैं कि आने वाली 10 अप्रैल को कुरुक्षेत्र प्रजापति धर्मशाला के अंदर प्रजापति सभा कुरुक्षेत्र, जिसका रजिस्टर्ड नंबर 1396 है, उसकी आम मीटिंग बुलाई गई है, आम सभा बुलाई गई है और उसमें समाज हित के जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सब के सामने रखे जाएंगे। कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श होगा उनके अंदर, इसलिए ये 10 तारीख को एक आम सभा बुलाई गई है। गुरुदक्ष प्रजापति चौक के बारे में घोषणा हुई थी, क्या इसमें रूपरेखा बनी है? जैसे गुरुदक्ष प्रजापति की घोषणा हुई थी, बलबीर सिंह जी वीडियो जब उसके पूर्व प्रधान थे, उनके राज में ये घोषणा चली थी और मुख्यमंत्री जब भवानी दास जी के टाइम में कुरुक्षेत्र की धर्मशाला में आए, उन्होंने गुरुदक्ष प्रजापति चौक जो हमारी धर्मशाला की तरफ मुड़ता है और सरोवर का दक्षिण भाग है, वहाँ पर वो पास करके गए थे, जिसकी कार्रवाई चल रही है। और अभी हमें परसों 2-3 दिन पहले ही हमारे को बुलाया गया था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में, और उसमें बोर्ड में बुलाने के बाद हमारे को कच्ची निशानदेही दी है और 1-2 दिन में हमें पक्की निशानदेही मिल जाएगी। और हमारा पूरा कमेटी का पूरा ये निर्णय है, जैसे ही हमें पक्की निशानदेही मिलती है और जयंती से पहले हम गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति का चौक बना के हम तैयार कर देंगे। जो कार्य की धर्मशाला की शिक्षा समिति को लेकर क्या प्रयास चल रहे हैं? शिक्षा समिति के लिए भी हमने 3-4 जगह का सर्वे किया है, 50-60 लोग समाज के लोग आए थे और उसका भी हम जल्दी बयाना करने वाले हैं। पिछले दिनों आवा पंजाबा को लेकर मीटिंग हुई थी, क्या रिजल्ट रहा? जिसमें आवा पंजाबा की मीटिंग के लिए सरकार से हमारे 2-3 बार व्यूज हो चुके हैं आमने सामने बैठ के, पर सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। मेरी आपके इस माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से भी कि आपने कुरुक्षेत्र की धर्मशाला में उस जनसभा में कह के गए थे, आप बिल्कुल निर्णय लेके गए थे कि आपका ये कार्य भी हम कराएंगे, पर आप पत्रकार महोदय हैं, ये बात हमारी ज़ोर शोर से आप उठाएंगे, क्योंकि वो एक पूरे समाज हित का पूरी हरियाणा का मेन मुद्दा है। और इस मेन मुद्दे के अंदर प्रजापति धर्मशाला में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जब भी आपकी ये मांग मेरे पास हो जाएगी, जब भी हमने ज्ञापन दे दिया था मुख्यमंत्री जी को, आज तक वो सिरे नहीं चढ़ा। और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि अब बार बार हाथ जोड़ के भी अपील करते हैं कि ये आवे पंजाबे का जो मुद्दा है, जो कोर्टों के अंदर मेरे समाज के लोग, गरीब लोग धक्के खा रहे हैं, जिनके पास मजदूरी करके पैसे भी, घर का परिवार बड़ी मुश्किल से चल रहा है, अपना रोटी का घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, वही पैसे अगर कोर्टों में लग जाएंगे तो गरीब आदमी तो और गरीब हो जाएगा। क्यों ना उस पर एक सरकार ने इमिटेशन दे के बुला के कि इनको आवे पंजाबे की ज़मीन कुमारों के नाम कर देनी चाहिए। कोई केस आया आपके संज्ञान में? अभी 5-6 केस आए हैं। रसूलपुर मंडी गांव है, जिसमें वो बार बार दूसरे लोग या कोई अन्य पंचायत में जो जीतते नहीं है, हार जाते हैं, या जीतने वाला अगर उसको समाज ने वोट नहीं दी तो वो केस कर देते हैं इसको खाली कराने की, जबकि पूरा सरकार की तरफ से ये संज्ञान है कि इस पे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके ऊपर जो आपके बर्तन हैं या मिट्टी के जो भी कच्चे हैं, उनके लिए आप छावा भी कर सकते हो, कच्चे मकान भी बना के रह सकते हो। फिर भी पता नहीं क्या चक्कर है कि सरकार के कुछ ऑफिसर्स वगैरह उनके एंटी फैसला आ जाता है कि आपके मकान गिरेंगे। जब वो कच्चे मकान मतलब मिट्टी के बर्तन नहीं रख पाएंगे, अगर उन्होंने बनाए हैं, अगर बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो कहाँ रखेंगे वो? उनका मुआवजा कौन देगा? उनको तो बार बार मेहनत करनी पड़ेगी इस बात की। क्यों ना मेरी सरकार से अपील है कि बार बार आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आवे पंजाबे की
और मिट्टी के बर्तन बनाने की जो ज़मीन है उन पे जो कच्चे मकान भी बने हुए हैं उनको भी ना गिराया जाए, क्योंकि वो अपना रख रखाव सही ढंग से कर सके। अगर कोई जंगली जानवर या कोई भी वैसे गाय भैंस कोई इधर उधर से आ जाता है, मिट्टी एक ऐसी है, मिट्टी से बनाई हुई चीज़ जब तक वो पकती नहीं और पकने के बाद भी टूट जाती है, अगर कोई उसमें कूद देगा उसको रखने के लिए तो हमें चाहिए छाया। क्यों ना वो क्यों मकान गिराने की बार बार उसके फैसले आते हैं। तो मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था? मुख्यमंत्री जी से हमने रणबीर गंगवा जी से कहा था कि हमें मिला जाए, और रणबीर गंगवा जी से हमने ज्ञापन भी दिया है। जो ज्ञापन पता नहीं तो क्या बात हुई, अभी तक हमें बुलाया नहीं गया उसमें। हम फिर आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे समाज को जल्दी बुलाएं और इस पर विचार विमर्श करें।